तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विनीत सर में। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में दूसरा क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें पहली क्लास में हमने पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे वज्र गुणन खंड विधि, विशेष विधि और आलेखी विधि से, और इसके बाद बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन। तो आपको लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए आज हम आप लोगों को पहले पढ़ाएंगे वज्र गुणन खंड विधि क्या होती है। देखिए वज्र गुणन विधि, देखिए वज्र गुणन खंड विधि क्या होती है कि आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, ax1 प्लस b/1 प्लस c1 बराबर 0। एक आपको दिया जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको दो समीकरण दिए जाएंगे जिसमें बोला जाएगा कि वज्र गुणन खंड विधि से इसको हल कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको x वाले कोफिशिएंट के जो हैं a और y वाले b1 b2 और c, तो आपको सबसे पहले x बराबर फिर क्या लिखना y, फिर बराबर क्या लिखना 1, ये लिखना है। इसके बाद x वाले कोफिशिएंट यानी a, इनको बंद करना है। a वाले कोफिशिएंट को बंद कीजिए तो b1 c2 ये गुणा करना है, b1 c2 फिर माइनस b1 c2 फिर माइनस c1 b2 ये करना है। इसके बाद y वाले में देखिए, y वाले में क्या करना है आपको, y वाले में यही करना है सीधे सीधे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1, यानी 1 वाले में देखिए b2 a1 माइनस b1 a2 ऐसे आपको ये पूरा आएंगे। सबसे पहले आपको x वाले को बंद करना है, फिर b1 c2 का गुणा करना है, फिर माइनस के साथ c1 b2 इनका गुणा करना है, फिर y वाले को बंद करना है, फिर c1 a2 ये देखिए c1 a2, फिर इसके बाद c2 a1 फिर 1 वाले को बंद करना है, फिर b2 a1 माइनस b1 a2, बीच में माइनस रहेगा, बीच में क्या रहेगा माइनस। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, या यहाँ पे माइनस हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए सबसे पहले आपको दो समीकरण जो दिए जाएं, सबसे पहले कैसे करना है अभी हमने बताया, x फिर y फिर 1 इनको लिखना है। सबसे पहले x है तो x वाले कोफिशिएंट जो है उनको बंद कर लीजिए, यानी b1 c2 तो b1 c2 फिर माइनस, बाई चांस अगर यहाँ पे माइनस है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपको b1 c2 गुणा हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस है तो ये माइनस और प्लस माइनस और जो माइनस आएगा वो क्या कर देगा प्लस, तो c1 b2 ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से प्लस। अब देखिए बाई के कोफिशिएंट बंद कीजिए तो c1 a2 आपको c2 a1 नहीं करना, क्रम से चलना, पहले यहाँ फिर यहाँ क्रम से चलना है, पहले ऐसे फिर नीचे फिर ऐसे। देखिए सबसे पहले हम इधर चलेंगे तो x वाला बंद किया b1 c2 माइनस c1 b2, फिर y वाले को बंद किया। अब हम चल ऐसे रहे तो यहाँ से c1 a2 यहाँ क्या लिखेंगे c1 a2 माइनस फिर नीचे यानी c2 a1 ये क्रम है, ऐसे ही चलना आपको है। फिर y वाले, अब देखिए ऊपर से नीचे आ गए, अब 1 वाले को अब ऊपर से यहाँ से गुणा नहीं करना, नीचे जाके इधर यानी b2 a1 माइनस यहाँ से इसको चाहे जैसे गुणा कर दीजिए b1 a2। अब चलिए ये वज्र गुणन खंड विधि आप पूरी तरीके से समझ गए। चलिए इस लास्ट तक वीडियो देखें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11। मान लीजिए इसको करना है वज्र गुणन खंड विधि से। तो सबसे पहले आपको समीकरण को क्रम से लगाना है। कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर, देखिए दो समीकरण लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है x, फिर क्या लिखना है y,
फिर क्या लिखना है 1। देखिए x, तो x वाले को बंद कीजिए, हमने बताया था इधर इधर गुणा, लेकिन सबसे पहले सभी जो बराबर में दिए जाएं सबसे पहले इधर लाना है। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y। अब ये 7 प्लस के इधर काय के हो जाएंगे माइनस, बराबर 0। यहाँ पे देखिए 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। मतलब जो समीकरण दिए जाएं उसमें अगर बराबर में कुछ दिया जाए तो सबसे पहले बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि उसके बराबर 0 बनना चाहिए, तभी ये विधि काम करेगी। तो देखिए x को बंद करते हैं, तो x को बंद किया तो 11 तिया 33 और प्लस माइनस माइनस, तो 11 इंटू 3, 11 तिया 33, तो माइनस के 33 और माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और बीच में होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 7 पना 35, माइनस माइनस प्लस, तो 35। फिर इसके बाद बाई वाले में, बाई वाले बंद किया यहाँ से यहाँ, तो 7 छंग 42, माइनस के 42 माइनस 11 दूनी 22, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 11 दूनी 22 बराबर 1, 5 दूनी 10 माइनस 6 तिया 18। तो यहाँ से x प्लस माइनस माइनस, 35 में 33 घटाए 2 बराबर 22, 42 में 22 घटाए प्लस माइनस माइनस, यानी कितने बचे 20, माइनस के 20 बराबर, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 8, 18 में 10 के माइनस 8। अब एक बार आपको बराबर करना है, x के बराबर ये करना है, एक बार y के बराबर ये करना है, ठीक। तो x बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 8, माइनस 1 बटे 8 आपको गुणा करना है, इसका इधर इसका इधर, यानी 8x बराबर माइनस के 2, यानी x बराबर माइनस 2/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी माइनस 1/4। अब y को निकालना है, तो y माइनस के 20 बराबर माइनस 1/8 गुणा कर दिए, तो 8 एकम 8 यानी 8y, माइनस माइनस प्लस यानी 20 एकम 20, तो y बराबर 20/8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी y बराबर 5/2। तो ये आपके है वज्र गुणनखंड विधि से ऐसे आपको सवाल लगाना है, आपको अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो देखें। और इसके बाद अभी आगे हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन है वज्र गुणनखंड विधि से आपको ये भी हल करना है। तो सबसे पहले सवाल को लिखना है 3x माइनस 5y बराबर 20, दूसरा है 7x प्लस 2y बराबर 17। तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर बराबर में कोई संख्या दी जाए सबसे पहले आपको इधर करना है, तो कितना बन जाएगा, देखिए 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y। अब अगर ये इधर प्लस के 20 इधर काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर 0। यहाँ देखिए 7x प्लस 2y, ये प्लस के 17 इधर काय के हो जाएंगे माइनस के 17 बराबर 0। अब आपको लिखना है x बराबर y1। तो देखिए सबसे पहले x, तो माइनस माइनस प्लस, 17 पंचे 85, तो प्लस के 85, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 20 दूनी 40। अब देखिए बाई वाले में 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 माइनस, बाई वाले में देखिए 17 तिया 51, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 17 तिया 51। अब देखिए बन वाले में 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 7 पना 35। तो हो जाएगा x बटे 5, 8 4 12, 125। यहाँ देखिए ये घटाएं तो माइनस 89 बराबर 41। देखिए ये प्लस दोनों तो संख्याएं जोड़ दी, प्लस माइनस माइनस ये घटा दिए, प्लस 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 यानी जोड़ दिए। अब देखिए एक बार क्या करना, x के बराबर लिखना है, तो x बटे 125 बराबर 1/41 गुणा कर लीजिए, यानी 41x बराबर 125, यानी x बराबर 125/41, ये x का मान है। अब y को बराबर कर लीजिए, y बटे माइनस 89 यानी 1/41 गुणा कर लीजिए, यानी 41y बराबर माइनस 89, 41 एकम 41, 89 एकम 89, यानी y बराबर माइनस 89/41। ये आपका वज्र गुणनखंड विधि से दोनों आंसर आ गए, यानी x का मान और y का मान। तो
तो आपको वज्र गुणनखंड विधि से जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं फिर आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी आपको वज्र गुणनखंड विधि से ही करना है। अगला क्वेश्चन आपको वज्र गुणनखंड विधि से करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले किसी समीकरण को आप एक लाइन में लिखेंगे। कौन सी लाइन में? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको पहले सही से लिखें तो 2 एकम 2y प्लस 3 एकम 3x बटे x इंटू वाई यानी xy बराबर 13। इसके बाद x को हम आगे लिखेंगे यानी 3x प्लस 2y बराबर 13 एकम 13 यानी 13xy। इसके बाद हमने बताया कोई चीज़ अगर बराबर में दी जाए तो सबसे पहले इधर लाएंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस ये प्लस के इधर का होगा माइनस के 13xy। ये हो गया आपका समीकरण 1 बराबर 0। इसके बाद उसको देखिए 5 एकम 5y माइनस 4 एकम 4x। देखिए 5 एकम 5y माइनस 4 एकम 4x बटे xy बराबर -2। देखिए तो x को हम आगे लिखेंगे क्योंकि -4x है तो -4x प्लस 5y बराबर माइनस के 2xy। इसके बाद -4x प्लस 5y बराबर के इस इधर अगर बराबर की कोई संख्या आए तो सबसे पहले इधर लाएंगे, इधर माइनस के तो इधर प्लस के 2xy बराबर 0। ये आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 13xy बराबर 0। इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखते हैं -4x प्लस 5y प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको लिखना है x, फिर लिखना है y, फिर लिखना है 1। तो x वाले में देखते हैं, सबसे पहले x वाले को बंद करते हैं, गुणा कीजिए। क्या करेंगे? गुणा। तो 2 दूनी 4 कितना आएगा? 2 दूनी 4। फिर माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस 13 पचे 65। फिर बाई वाले में देखिए माइनस माइनस प्लस तो 13 चौको 52। फिर माइनस 3 दूनी 6। वन वाले में देखिए 5 तिया 15 माइनस ये माइनस प्लस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखिए x बटे ये कितने हो रहे हैं 69 बराबर 1 बटे ये कितने हो रहे हैं 46 22 बटे कितना 22 बटे फिर 1 बटे ये कितने हो रहे हैं 23। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे लगाना है आपको। एक बार x के बराबर ये संख्या, एक बार y बराबर ये संख्या हमने बताया आपको। तो क्या लिखोगे x बटे 69 बराबर 1 बटे 23 गुणा कर दीजिए। 23 एकम 23 69 एकम 69 यानी x बराबर 69 बटे 23। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देख लें अच्छे से। इसके बाद 23 एकम 23 और 23 तिया 69 यानी x बराबर 3। x बराबर कितना आएगा 3। एक बार अब हम y बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे? y बराबर देखिए y बटे 46 बराबर 1 बटे 23। यहाँ पे देखिए 23 एकम यानी 23 y बराबर 46 एकम 46 यानी y बराबर 46 बटा 23। तो 23 दूनी 46 यानी y बराबर 2। ये आपका वज्र गुणनखंड विधि से सारे क्वेश्चन हमने बताए। अब अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं विशेष विधि पर आधारित। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विशेष विधि। विशेष विधि क्या होती है कि आपके बोर्ड एग्जाम में विशेष विधि नहीं पूछते हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन है तो आपको देख के समझना है अच्छा ये विशेष विधि से, उसको करने का तरीका हम बताएंगे। और वज्र गुणनखंड विधि इससे पहले अभी हमने बताई है, उस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर आंसर आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन हमसे लग गया। चलिए ये देखते हैं विधि, विशेष विधि। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ax प्लस c बराबर 0, bx प्लस ay प्लस d बराबर 0। विशेष विधि का ये रूप है, ये आपको देख के ही समझना है। कैसे? देखिए विशेष विधि में क्या होगा, जो आपका x का गुणांक होगा वो दूसरे समीकरण में y का गुणांक होगा, जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक होगा वो पहले समीकरण में y का गुणांक होगा। ये आपको समझना है। एग्जाम्पल पे जैसे मैं कह दूँ 3x प्लस 2y प्लस 5
2x प्लस 3y प्लस 11, ये रूप मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि x का गुणांक समीकरण 1 में 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये कौन सी विधि है? विशेष विधि। कौन सी विधि है? विशेष विधि। ये आपको समझनी है, विशेष विधि। इस पर क्वेश्चन आपके बुक में दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है। विशेष विधि पर अब हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या तरीका होता है। देखिए विशेष विधि में हम दिखाएंगे रूल। क्या लिखाएंगे? रूल। देखिए विशेष विधि में आपको रूल लिखना है। सबसे पहले जो आपको समीकरण दिए जाएं, जो समीकरण दिए जाएं, मान लीजिए एक आपको समीकरण दिया गया एक आपको समीकरण दिया गया 2। जो आपको समीकरण दिए जाएं उनको सबसे पहले आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, bx प्लस ay प्लस d बराबर 0। ये आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। तो रूल में सबसे पहले क्या करना है? 2 समीकरण दिए जाएंगे, उन्हें आपको जोड़ना है। जो समीकरण दिए जाएं सबसे पहले आपको उनको जोड़ना है। समीकरण 1, समीकरण 2, इनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक। आप जो समीकरण दिया जाए, दूसरे नंबर क्या लिखेंगे? जो समीकरण दिए जाएं उन्हें आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना। जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, bx प्लस ay प्लस d बराबर 0, इन्हें आपको क्या करना है? घटाना है, यहाँ माइनस। तो जो समीकरण जोड़ने पर एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा? समीकरण, उसको आपको लिखना है समीकरण 3। एक इन दोनों को घटाने पर एक समीकरण बनेगा, उसको क्या लिखना है आपको? समीकरण 4। तो समीकरण जब 3 और 4 आपको मिल जाएं, उसके बाद दोनों समीकरणों को आपको हल कर देना है। और हल कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणनखंड विधि, क्योंकि उसके बाद आपको इन दोनों को हल करना है, यानी x y के मान चाहिए कैसे भी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, जब समीकरण दिए जाएं तो समीकरण यहाँ क्या लिखोगे? नंबर 3। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर मान लीजिए आपने पहले दोनों समीकरणों को जोड़ा, कुछ आया, उसको समीकरण 3 लिखा। उसके बाद वही दोनों समीकरण जो आपको दिए गए उन दोनों को घटा दीजिए, उसमें से आपको एक समीकरण 4 मिलेगा। इसके बाद समीकरण 3 और 4 को हल कीजिए, वहाँ से x y के मान मिल जाएंगे, आपका आंसर आए। चलिए हम अब विशेष विधि पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन विशेष विधि पर है, जहाँ पे क्या लिखा? 41x प्लस 53y बराबर 135 और 53x प्लस 41y बराबर 147। सबसे पहले आपको समीकरणों को लिखना है। 41x प्लस 53y बराबर 135। दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 53x प्लस 41y बराबर 147। जो समीकरण आपको दिए गए, देखिए विशेष विधि पर हैं या नहीं। सबसे पहले दोनों समीकरणों को आपको देखना है, ये किस पर हैं? विशेष विधि पर हैं। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर 41x है, यहाँ पे 41y है, यहाँ पे 53x है, यहाँ 53y। तो आपको ये तो पता है कि ये विशेष विधि पर है। अब आपको हल करना है। वहाँ पेपर में आपको ये नहीं लिख के आएगा कि इसको विशेष विधि से कीजिए, वहाँ पे लिख के आएगा ये क्वेश्चन आपको हल करना है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन विलोपन विधि या वज्रगुणनखंड विधि से आता है तो आपको हमने बताया कैसे हल करना है। तो इसको देखिए, हम क्या करते हैं कि हमने रूल में क्या लिखा है? सबसे पहले दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखिए जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमसे क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लिख रहे हैं जोड़ने पर। देखिए 3 और 1 4, x की जगह x, 5 4 9 यानी 94x प्लस 3 1 4, 5 4 9 यानी 94y बराबर, यहाँ देखिए 7 5 12, यहाँ से 1 4 3 7 1 8 1 1 2 282। अभी आपको समीकरण 3 नहीं लिखना। अब देख लीजिए कुछ अगर बन रहा है तो देख लीजिए। यहाँ पे 94 हमें कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 94 कॉमन। तो हम क्या करेंगे कि 94 कॉमन कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस y
बराबर 282। इससे ये काट दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर भागे तिया 282, यानी x प्लस वाई बराबर, अब इसको हमें लिखना है समीकरण 3। देखिए जोड़, पहले समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे, जो आया उसको समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ पे अभी हमें कॉमन मिला तो हमने थोड़ा और बढ़ा लिया, इसको लिख दिया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यही तो हमने लिखाया था। अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। अब हम समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो 41x प्लस 53y बराबर 135, 53x प्लस 41y बराबर 147। इन दोनों समीकरणों को अब हमें घटाना है। तो अगर हम इससे घटाएं तो कितना बचेगा, जब हम घटाएंगे तो हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस के हैं तो माइनस हो गए, ये प्लस के हैं तो माइनस हो गए, ये प्लस के हैं तो माइनस हो गए। यानी अब घटा के हमें लिखना है 53 में 41 के तो माइनस के कितने बचेंगे, 12। 3 में 1 गए 2, 5 में 4 गए 1, यानी 12x। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि 53 बड़ी है तो प्लस की, तो यहाँ कितने बचेंगे 12y बराबर, यहाँ देखिए माइनस, यानी 7 में 5 गए 2 और 4 में 1 गए 3, 12। अब यहाँ से हमें 12 कॉमन है तो 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, -x प्लस y बराबर माइनस के 12। 12 से 12 कट गए, यानी -x प्लस y बराबर -1। इसको हमने लिख दिया समीकरण 4। अब क्या कर, देखिए इसके बाद आपको यहाँ एक स्टेप नहीं दिख रही, उस स्टेप को हम देखिए ऊपर लिखते हैं, -x प्लस y बराबर -1, ये बनेगा। इसको लिख दिया समीकरण 4। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण जो हमें 3 मिला था, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो समीकरण 3 क्या था, x प्लस वाई बराबर 3 और 4 क्या है, -x प्लस वाई बराबर -1। इन दोनों को हमें हल करना है। तो प्लस माइनस x कट गए और y बाई 2y बराबर प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गए 2, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2/2, यानी y बराबर 1। तो y बराबर अगर हमें 1 मिला है, और हमने पहले वीडियो में बताया था जो y का मान या x का मान है वो जो समीकरण कटते हैं उनमें से कहीं पे आप रख दें। तो y का मान रख दीजिए समीकरण 4 में। कहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 4 या 3, देखिए हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 और y की जगह हम कितना लिखेंगे 1 बराबर 3, यानी x बराबर 3, ये प्लस के 1 इधर माइनस के, यानी x बराबर 3 में 1 गए 2, यानी x बराबर 2। तो ये आपकी है विशेष विधि। विशेष विधि में कुछ नहीं है, सबसे पहले जो समीकरण दिए जाएं उनको दोनों को जोड़ना है, वहाँ से हमें लिखना है समीकरण 3। इसके बाद समीकरण 1, 2 को घटाना है, वहाँ से जो मिलेगा उसे लिखना है समीकरण 4। फिर समीकरण 3 और 4 को हल कर दें जिससे हमें x y के मान मिल जाएं और हमारा सवाल एकदम सही। चलिए आगे अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं विशेष विधि पर, ये आपको सॉल्व करने हैं। जो ना आए आप कमेंट में पूछें जरूर, ठीक है। आलेखी विधि से, आलेखी विधि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आलेखी विधि से क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए देखते हैं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बताते हैं कैसे हल करना है। देखिए सॉल्व करते हैं, आलेख कैसे खींचते हैं उनको पहले समझते हैं। देखिए इस टॉपिक के 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6, 7, 8 नंबर की पूछी जाती है। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है वो 7, 8 नंबर पक्के होने चाहिए। देखिए जितना हमने अभी कराया है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। इसके बाद आप जैसा हमें रिस्पॉन्स देंगे हम वैसे वीडियो बनाएंगे। तो डालते हैं आलेखी विधि, आलेखी विधि से हल करो। देखिए आलेखी विधि क्या होती है, आलेखी विधि में आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे, आलेखी विधि में आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि आलेखी विधि से इनको हल कीजिए। आलेखी विधि का मतलब है कि आप उनको पहले सॉल्व करेंगे, x y के जो मान आएँ या इन दोनों समीकरणों से जो कट के मान आए वहाँ से हमें कुछ ग्राफ खींचने हैं, वही हमको दिखाना है। तो वही क्वेश्चन हम कराएंगे। y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 10, आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर
10, x माइनस बाई बराबर 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आपको कैसे हल करना है? सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से सबसे पहले आपको इतना लिखना है, समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण में देखिए कितने चर हैं, 2, x बाई। तो समीकरण 1 से हम पहले लिख रहे हैं x प्लस बाई बराबर 10। ये समीकरण 1 है। सबसे पहले हम ले रहे हैं x बराबर 0। x बराबर 0 लेने पर, जब x बराबर 0 लेने पर तो x की जगह 0, बाई बराबर 10, यानी बाई बराबर 10। तो आपको बिंदु क्या मिले? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? बिंदु। बिंदु क्या आए हैं? x यानी 0, बाई यानी 10। जब हमने x बराबर 0 लिया तो बाई हमें कितना मिला? 10। अब हम लेंगे बाई बराबर 0। क्या लेंगे? बाई बराबर 0 लेने पर, ये सबसे पहले हमें समीकरण 1 में ही रखने हैं, इसके बाद 2। तो समीकरण 1 में 0 यानी x प्लस बाई की जगह 0 बराबर 10, यानी x बराबर 10। तो बिंदु क्या आए हैं? जब हमने x का मान 0 लिया तो बाई हमें 10 मिला। यहाँ पे देखिए बाई का मान 0 रखा हमने इसमें, तो x बराबर 10, यानी x बराबर 10, 0। ये समीकरण 1 से हमें इतना मिला। ये आपको बिंदु लिखने हैं। क्या क्या बिंदु आए हैं? देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिंदु। बिंदु हमारे आए हैं 0, 10। दूसरे बिंदु आए हैं 10, 0। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। अब हमें लिखना है समीकरण 2 से। तो हमें सबसे पहले समीकरण 2 लिखना है, x माइनस बाई बराबर 4। सबसे पहले हमें क्या लेना है? x बराबर 0। कोई भी सवाल दिया जाए ऐसे ही करना है। सबसे पहले x बराबर 0, यानी x बराबर 0 रखेंगे, x की जगह बाई माइनस बाई बराबर 4, यानी माइनस बाई बराबर 4, यानी बाई बराबर माइनस से गुणा यानी 4। तो बिंदु हमें क्या मिले? जब हमने x रखा 0, क्या रखा? 0, तो बाई हमें कितना मिला? -4। इसके बाद हम रखेंगे बाई बराबर 0। क्या रखेंगे? बाई बराबर 0। जब हम बाई बराबर 0 इसमें रखेंगे तो बाई की जगह 0 बराबर 4, यानी x बराबर 4। तो हमें बिंदु क्या मिले हैं? x यानी 4। सबसे पहले बिंदु x ही लिखा जाता है, इसके बाद बाई यानी 4, 0। तो ये बिंदु हमारे क्या आए हैं? ये दूसरे समीकरण से आए हैं, 0, -4, और एक बिंदु आए हैं 4, 0। ये देखिए आपके पास जब इतना सॉल्व हो जाए, इसके बाद आपको क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस बाई बराबर 10। दूसरा क्या है? x माइनस बाई बराबर 4। यहाँ से प्लस माइनस बाई कट गए, x 2x और 10 4 14, यानी x बराबर 14/2। 2 7 14, यानी x बराबर 7। अब x का मान हम यहाँ रखेंगे, तो x प्लस बाई बराबर कितना है? 10। इस मान में हम रख रहे हैं, यहाँ रखें या यहाँ, कोई बात नहीं। x प्लस बाई बराबर 10, x की जगह हम कितना रखेंगे? 7। 7 प्लस बाई बराबर 10, यानी बाई बराबर 10, ये प्लस के साथ इधर माइनस के, यानी बाई बराबर 3। तो हमें ये बिंदु क्या मिले हैं? 7, 3। तो 7, 3 वो हम यहाँ लिखेंगे। बिंदु क्या है? 7, 3। जब आपके पास ये बिंदु आ जाए, अब आपको बनाना है आलेख। अब आपको क्या बनाना है? आलेख। आलेख कैसे बनाते हैं? आलेख को हमें कार्तीय तल में बनाना होता है। देखिए आलेख को बनाते कैसे हैं, और ध्यान से समझना आलेख को कैसे खींचते हैं। देखिए इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे एक्स डैश, ये बाई डैश। ये होता है हमारा मूल बिंदु, यानी 0, 0। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ये समीकरण 1 से आए, ये समीकरण 2 से। ये हम दोनों समीकरणों को हल करने के बाद आए। तो देखिए सबसे पहले x 0 है, x 0 है और बाई 10 है, क्योंकि कोई बिंदु होता है तो पहले x होता है फिर बाई होता है। तो x है 0, तो x हो गया 0। बाई कितना है? 10। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे कितना है? 10। इसके बाद दूसरा देखिए x है 10, कितना है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया। इसके बाद बाई है 0, तो बाई हो गया 0। अब जो हमें यहाँ से यहाँ ये बिंदु हमको मिलाने हैं,
ये बिंदु हमने मिला दिए। ये तो हमारी पहली लाइन हो गई जो पहले समीकरण से हमें मिला। इसके बाद दूसरा समीकरण देखिए, x तो हो गया 0, ठीक है, y हो गया -4। अब y प्लस के ऊपर होते हैं, नीचे का एक माइनस के, तो 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पे। दूसरा देखिए x 4 है, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे मान लीजिए। अब y कितना है 0, तो y 0 हो गया। तो ये बिंदु, ये लाइन यहाँ से निकलेगी। अब देखिए हमें पहली लाइन ये मिल गई जो पहले समीकरण से मिली, इसके बाद हमें दूसरी लाइन ये मिल गई दूसरे समीकरण से मिली। इसके बाद जो ये बिंदु है ये आप कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे दोनों लाइनें कट करें, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट करें, तो यहाँ पे ये कट कर रही हैं ये बिंदु, तो ये बिंदु हमारे पास क्या आएगा 7,3। अब आपको बिंदु लिखना है, जो ये बिंदु था वो क्या था 10,0, ये बिंदु था, ये बिंदु क्या था 0,10, ये बिंदु क्या था ये -0,-4, ये देखिए 0,-4, ये बिंदु क्या था 4,0। तो ये आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया। ऐसे आपको आलेखी विधि से हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीकरण के युग्म बदलकर हल कीजिए, वो क्वेश्चन और देख लिए। इसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, देखते हैं। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला टॉपिक आता है कि समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए। समीकरण युग्म बदल कर हल करो। देखिए समीकरण युग्म बदल कर हल करो। मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिए जाएंगे, आपके पास कोई दो समीकरण है, मान लीजिए 5/x - y - 1 + 4/y - 2 = 1, और आपके पास दूसरा समीकरण है 6/x - 1 + 3/y - 2 = 5। ये आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं जिसको हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं तो आपको सीधे से याद रखना है कि मानना है, इन सवालों में क्या करना है, मानना है। इनका फिक्स पैटर्न होता है कि इसमें क्या चीज़ है। देखिए जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे है, ये आपको अच्छे से देखनी है क्वेश्चन में। ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ें दोनों में कॉमन मिल जाएँ उनको आप कुछ मान लें। तो हम क्या करेंगे, x - 1 = a, क्या मानेंगे x - 1 = a, क्योंकि दोनों में है तो उसके लिए a। y - 2 इसको मान लें b। इसके बाद आपको क्या करना है कि 5/, अब x - a की जगह a + 4/y - 2 को हमने क्या माना b, तो यहाँ पे b = 1। अब इसको पहले हल कर लें, 5 एकम 5, 4 एकम 4/, ab का गुणा यानी ab = 1, यानी a पहले आगे लिख लें तो 4a + 5b = गुणा ab, समीकरण 1 मान लिया। इसके बाद ऐसे इसको हल करना है, x - a की जगह हम क्या रखेंगे, x - 1 की जगह a + y - 2 की जगह b = 5। देखिए अब गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6b + 3 एकम 3a/ab, ab = 5, यानी 3a आगे, क्योंकि ABCD में क्रम से लगाएं तो a आगे फिर प्लस 6b = 5 एकम 5, यानी 5ab, समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 2 को हल करना है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, देखिए हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं, तो 4a + 5b = ab, 3a + 6b = 5ab। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि आपको गुणांक x या y के गुणांक समान करने हैं। यहाँ तो a भी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक चीज़ उसमें और बताई थी कि प्लस माइनस के हों तो आपको और ज़्यादा आराम। यहाँ देखिए दोनों जगह प्लस बन रहा है, तो इसमें कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए 6 है, हम 6 से ऊपर गुणा करेंगे, और यहाँ 5 है, 5 से नीचे गुणा करेंगे, यानी ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या यहाँ देख लिए ऊपर 3 से कर लें, नीचे 4 से कर लें, तो हम ऐसा करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से, समीकरण 2 में ये देखिए 4, तो 4 से गुणा, समीकरण 2 में 4 से गुणा,
4 से गुणा। देखिए गुणा समीकरण 1 में 3 से गुणा तो 4 तिया 12A प्लस 5 तिया 15B बराबर 3 एकम 3AB। देखिए अब हम समीकरण 2 में 4 से गुणा तो 4 तिया 12A प्लस 6 चौको 24B बराबर 5 चौको 20AB। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो ये प्लस माइनस कट गए। 24 में 15 घटाएं तो कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9B। 20 में 3 के माइनस के 17AB, माइनस से माइनस कट गए यानी 9B बराबर 17AB। B से B कट गए यानी 9 बराबर 17A। यहाँ देखिए 9 से 9 कट गए यानी B से B कट गए तो 9 बराबर 17A यानी A बराबर 17/9। ये आपका A का मान आया। और जब A का मान आया तो हम यहाँ रख दें किसमें, ये वाले समीकरण, इसको 3 लिख दें, इसको 4। तो समीकरण 3 में तो यहाँ क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए तो समीकरण 3 क्या है, 12A प्लस 15B बराबर 3AB। तो 12 × 17/9 प्लस 15B बराबर 3 × A यानी 17/9 × B। तो B ऐसे लिख लीजिए। तो 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। इसके बाद हल करना है 17 चौको 68/3 प्लस 15B बराबर 17 एकम 17/3। अब देखिए यहाँ पे हमें हल करना है 68 प्लस 15 तिया 45B/3 बराबर 17B/3। ये 3 से 3 कट गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 68 प्लस 45B बराबर 17B। हम 17B इधर लाएंगे यानी 45B माइनस 17B बराबर ये 68 प्लस के उधर माइनस के 68। तो 45 में अगर हम 17 घटाएं तो कितना बचेगा, 15 में 7 गए 8, 3 में यानी 2 28 बराबर माइनस 68 यानी B बराबर माइनस के 68/28। अब इसको हमें काटना है तो 2 से काटो तो कितना बनेगा, यानी नीचे 14 ऊपर 34 यानी 7 ऊपर 17 यानी B बराबर माइनस के 17/7। अब जब आपके पास A और B के मान आ जाएं, A और B के मान आ जाएं, आपको ध्यान से समझना है, बस लगाना सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही समझना, ऐसे ही है। देखिए हमने जो माना था, माना x-1 बराबर A यानी x-1 A कितना आया 17/9 गुणा कर लिए 9 एकम 9x माइनस 9 एकम 9 बराबर 17 यानी 9x बराबर 17। ये माइनस 9 इधर प्लस के 9 यानी 9x बराबर, इनको जोड़ दिए 17 9 26 यानी x बराबर 26/9। ये आपका x का मान आया। ऐसे ही b का मान आप माना है y-2, कहाँ पे y-2 बराबर b यानी y-2 बराबर b कितना -17/7। इसको आपको हल करना है और जब आपका आंसर आ जाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए हम एक अगला हो गया, इसके बाद जो अगला हम वीडियो डालेंगे उसमें हम जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक कॉन्सेप्ट और छूटा है, जिसमें 3 हैं कि यदि 2 समीकरण समपाती हैं तो कंडीशन बताएं, यदि अद्वितीय हल हैं तो कंडीशन बताएं, यदि असंगत हैं तो कंडीशन बताएं। वो सारी चीज़ें हैं जो आपके कंसेप्ट हैं, वो अगली वीडियो में बताएंगे। उसी में हम बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़